स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इशरत क्लासेस पर। मैं हूं इशरत अंसारी, आप देख रहे हैं इशरत क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिस की बात करेंगे। नो पढ़ाई न्यू थ्योरी। आज कोई भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल किसका करेंगे? कॉमन एरर्स का। कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। स्टूडेंट के सामने दिक्कत आती है कि सर इतने पार्ट में किस पार्ट में एरर है, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई ट्रिक हो तो दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए ग्रामर के टॉपिक्स की जितने भी हैं। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए किस लिए नहीं है, हम आपको पढ़ाने के लिए तो हैं। आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ ही पढ़ना है। आप मत जाइए, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बस आप करना क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगी। ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ। अपने प्रीवियस जो वीडियोस मैंने आपको पढ़ाई हैं, नाउन्स एंड नंबर के 2 पार्ट्स में मैंने दिए, उनको आप पढ़ लीजिए। वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उसको देखने के बाद आप बहुत आसानी से एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर नहीं देखें ज़रूर देखें। इसीलिए दिक्कत आती है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो प्रैक्टिस रूल्स पता नहीं होती, जिसकी वजह से फाइंड आउट करने में एरर दिक्कत आती है। दोस्तों जब भी स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं तो हर एक वर्ड को देखना होता है कि अपनी जगह सही है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्या है, सर हर एक चीज़ को देखना होता है। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। रटना नहीं है, मैं आपको बस ट्रिक के साथ बताऊंगा, बशर्ते आपको वीडियोस देखना है। मैं आपको पहले अपनी वीडियोस पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बाद दोस्तों हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो वही सीक्वेंस चल रहा है मेरा। मैंने नाउन से नंबर का दे दिया, जो नए हैं वो ज़रूर देखें। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिस शुरू करें। देखिए, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड, एक पार्ट हो गया। इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बी शी इज़ yet टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, नो एरर। यानी कि इसका मतलब हुआ हालांकि शी हैज स्टडीड इंग्लिश, उसने इंग्लिश की पढ़ाई की और ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल तक, लगभग 1 साल तक, फिर भी शी इज येट, उसको अभी भी टू लर्न, सीखने की ज़रूरत है अल्फ़ाबेट्स। यानी कि इंग्लिश की 1 साल उसने पढ़ाई की, उसके बावजूद उसको अल्फ़ाबेट की नॉलेज नहीं अच्छी तरीके से। आइए ट्राई टू फाइंड आउट किस पार्ट में एरर है। शी हैज़ स्टडीड, दोस्तों ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि स्टडीड बी थर्ड है, और बी थर्ड किस में यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? दिस इज एच बी, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? हैज़ क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ये हमारा पार्ट ए क्लियर है। इसी तरीके से आपके सारे से मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ताकि आपको डिटेल नॉलेज भी हो जाए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ईयर, यानी कि उसने लगभग 1 साल तक इंग्लिश की पढ़ाई की। इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आइए दोस्तों बात करते हैं पार्ट सी। शी, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज आया, ये ठीक है। यट, अभी भी, यट का मतलब होता है अभी भी। टू लर्न, सीखने की है क्या चीज़? द अल्फाबेट। टू लर्न ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, वर्ब से पहले टू का यूज़ किया जाता है, वो इन्फिनेटिव होता है। हिंदी में क्रिया के आखिर में ना, नी, ने आ जाए और उससे पहले टू लगता है, वो होता है इन्फिनेटिव। आगे हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। द, दोस्तों आर्टिकल है, किससे पहले आता है? जब चीज़ डेफिनेट होती है, पार्टिकुलर चीज़ से पहले द का यूज किया जाता है, स्पेसिफिक चीज़ से पहले होता है ना। आपको आर्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में एस लगा, देखिए यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर ली। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा तो फॉर इतना टाइम नहीं लगता। आप कहते सर अल्फ़ाबेट्स पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी में अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट होता है ये, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है आ सेट ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? 26। देयर आर 26 लेटर्स, और 26 लेटर्स को मिलाकर एक बनती है वर्णमाला, शब्दों की माला, अल्फ़ाबेट। जैसे कि कई सारे फूलों को मिलाकर एक वर्णमाला, यानी कि फूलों की माला बनती है, ऐसी अल्फ़ाबेट। अगर इस अल्फ़ाबेट में दोस्तों मैं एस लगा दूंगा, अल्फ़ाबेट्स, तो मैंने क्यों लगाया? ये सोच के कि अल्फ़ाबेट एक होती है, अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से बॉय, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज़ बहुवचन होता है, इसीलिए लगता है। हो सकता है जहन में ये बात आ जाए, आप कहें कि कोई भी एरर नहीं है, अल्फ़ाबेट्स में एस कभी नहीं आता। अगर आप एस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया दोस्तों बहुत सारी भाषाएं, लैंग्वेजेस। जैसे कि मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ, आई नो सो मैनी अल्फ़ाबेट्स, आई नो सो मैनी लैंग्वेजेस।
गॉट इट। तो यहाँ पर देखते हैं किसका सेंस आ रहा है, यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो आ सेट ऑफ लेटर्स यानी कि वर्णमाला का यहाँ पर मीनिंग निकल कर आ रहा है। दैट्स वाई द एरर इज इन पार्ट सी में है। देख लीजिए उसने यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई की लेकिन उसको अल्फ़ाबेट की नॉलेज ही नहीं है, यानी कि ABCD इसकी तो नॉलेज ही नहीं है। इंग्लिश पूरी 1 साल पढ़ाई कर ली, गॉट इट। अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स कब बनता है दोस्तों, एस जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सो मैनी लैंग्वेजेस आई नो सो मैनी अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारी भाषाएं मैं जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। डिटेल के साथ वीडियो लंबी हो जाए इसकी डोंट वरी, नॉलेज होना चाहिए दोस्तों बस, और ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। मकसद बस इतना कि आप तक मेरी जो भी कुछ आता है ज्ञान वो आप तक पहुँच जाए, बस यही मकसद है मेरा दोस्तों। अच्छी लगे वीडियो तो बस सपोर्ट आपका प्यार मुझे चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव रेड पार्ट ए। जिस तरीके से ये हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है थर्ड फॉर्म को लेकर तो ये ठीक है। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, ये हो गया हैव और हैव के साथ आती है बी थर्ड, तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट डेफिनेटली, गॉट इट, ये ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस यानी कि यू हैव रेड तुमने पढ़े, पेज के बाद एक पेज के बाद पेज, घंटों के बाद घंटे। पुलिस आई चोर को तलाश करने के लिए, पुलिस ने गांव के गांव विलेज आफ्टर विलेज छान मारे। मैंने इस किताब के पन्ने मतलब पेजेस आफ्टर पेजेस सारे के सारे पढ़ डाले, घंटों के घंटों मैंने आपका इंतजार किया। आवर आफ्टर आवर्स बोलते हैं ना, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है अभी बताते हैं। ऑफ द गीता, द गीता से पहले आया ठीक है क्योंकि गीता हमारी क्या है धार्मिक पुस्तक से पहले द आता है। अब बचा कौन सा पार्ट, ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट ठीक है, या तो इसमें मिस्टेक है या तो नो एरर है, यही तो होगा ना। अब देखो ये एरर है। जिन दोस्तों जिन बच्चों ने भी जिन कैंडिडेट्स ने भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है वो फॉलो करने की सर पार्ट बी में एरर है। क्यों पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आता, क्यों नहीं आता, रूल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चलिए मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। जब दो सेम नाउन एक साथ आते हैं, सेम नाउन को जानते हैं, जब दो एक जैसे नाउन एक साथ आते हैं तो कभी भी उनका प्लूरल नहीं बनता। बहुत अच्छा रूल है। जैसे आर, आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे, आवर आफ्टर आवर। दो सेम नाउन को प्रपोजिशन से जब जोड़ा जाता है तब उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। गांव के गांव पुलिस ने छान मारे तो बोलते हैं ना, जैसे कि मैं कह दूं विलेजेस आफ्टर विलेजेस, गांव के गांव पुलिस ने छान मारे तो ये रॉन्ग हो गया। राइट क्या होगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। दो सेम नाउन अगर प्रपोजिशन से जुड़े तो उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। समझ में आया ना, अच्छा लगा ना रूल्स। आगे देखते हैं। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। समन का मतलब क्या होता है दोस्तों बता दें, बुलावा। जब पुलिस के ये कोर्ट का बुलावा आता है, चल भी समन आया है, वारंट निकला है तेरे नाम का, चल बुलाया है भाई जी ने, ठीक है ना। द समन्स यानी कि टू समन्स, दो की बात हो रही है, ज़्यादा हो गया तो हैव बीन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हो गया हमारा हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो ये ठीक है। इशूड बाय द कोर्ट, तो ये हैव बीन का यूज क्यों किया गया दोस्तों, हैव बीन का यूज क्यों किया गया है। हैव बीन के साथ अगर जहाँ थर्ड फॉर्म देखें तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में बाई का तो यूज होता है, कभी टू का भी होता है, कभी विद का होता है, कभी ऐड का होता है। क्लियर हो गया ना। यानी दो सम्मन्स को जारी किया गया कोर्ट के द्वारा। हिंदी में ये मतलब निकला, सम्मन्स बहुवचन हो गया, हैव बीन आया प्लूरल के साथ, ठीक है भाई। पार्ट बी देखते हैं। बट रेहान हैज़, लेकिन रेहान हैज़, रेहान सिंगुलर है तो एस हैज़ लेकर आएगा, ठीक है। नॉट येट अपीयर, लेकिन रेहान अभी भी कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ। येट का मतलब होता है अभी भी। अपीयर बी थर्ड है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में बी थर्ड आती है, ये ठीक है। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, तो कोर्ट हो गया पार्टिकुलर क्योंकि हम पहले कोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं स्पेसिफिक। नो एरर, किस पार्ट में एरर है, फिर किस पार्ट में एरर है दोस्तों। अगर रूल्स पढ़े हैं, अगर मेरी वीडियोस को देखा है आपने तो ज़रूर, आप इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। तो देखें दोस्तों, ये टू सम्मन्स पार्ट ए में एरर है। क्यों, सम्मन्स देखने में ऐसा लगा है ना, कहेंगे सर सम्मन तो बहुवचन होता है, लेकिन दोस्तों सम्मन्स नाउन है ये। दिस इज व्हाट, दिस इज नाउन। अच्छा, अगर मैं अब बताता हूँ, अगर ये सम्मन होता, अगर ये SUMM सम्मन होता तो ये होगी वर्ब, सम्मन वर्ब। अब इसमें लग गया एस तो दोस्तों ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन। तो बहुवचन क्या है सर इसका,
ई एस लगा दो बस। आपको करना क्या इसमें, तो यहाँ पर समन्स का क्या हो जाएगा, SUMMONES, ये है राइट समन्स। हमें वहाँ राइट नहीं करना, हमें तो टिक लगाना है किस पार्ट में एरर है। समझ में आ गया ना दोस्तों, समन्स का समन्स होता है ES लगा देना वहाँ, यही है। गॉट इट। अब बात करते हैं फोर्थ, माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी 6 डजन्स पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज नो एरर। यानी कि इसका मतलब हो कि मेरे दोस्त ने 6 डजन पेन को डिफरेंट वेराइटीज़ के थे वो मुझे गिफ्ट किए दिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर माई फ्रेंड हैज़ गिवन, तो देखो दोस्तों हैज़ इसलिए आया क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर है और हैज़ के साथ बी थर्ड का यूज किया गया बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। मैं मुझे दिए 6 डजन पेन्स, 6 दर्जन पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, कितना इसमें भी है। अब या तो इसमें है या तो इसमें है, इन दोनों में देखना है। तो देखिए 6 डजन्स पेन्स, कितने सारे एस लेकर आया है, 17 डजन्स में भी एस लाया है, पेन्स में भी एस लाया है। ऐसा होता है क्या, हम बताते हैं दोस्तों। देखें अगर 1000, स्कोर, मिलियन, ट्रिलियन, जितनी भी डिजिट होती है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं इनसे पहले आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स तो ये हैं। डिजिट अगर कोई आती है न्यूमरल नाउन्स, ठीक है ना। तो दोस्तों डजन में, 100 में, 1000 में एस नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 200, दिस इज द राइट 200। क्यों, क्योंकि 100 से पहले क्या आ गया, नंबर आ गया दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है ना। मुझे अभी सर्दी आ रही है, अंडे खाना है, 2 दर्जन अंडे चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा 2 डजन एक्स। अब यहाँ पर डजन में एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, नंबर, और नंबर से पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या 1 2 3 डिजिट न्यूमरल आता है तो वहाँ पर एस नहीं आएगा। अब एस लगाना है तो सर वो भी रूल तो बता दो। बताता हूँ मैं आपके लिए। करना क्या, ऑफ का यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ दोस्तों, स्पेस थोड़ा कम है, क्या किया जाए भाई, 1000 ऑफ पीपल, हजारों लोग आए थे, डजन्स ऑफ एग्स, ऐसे यूज कर सकते हैं विदाउट डिजिट, तब वहां पर आप एस लगा सकते हैं। डजन्स ऑफ एग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम इन माई मैरिज पार्टी। गॉट इट दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अगर अच्छा लगता हो तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब हम बात करते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पैसेंजर्स वर रिक्वेस्टेड टू पुट देयर बैगेजेस इन ट्रॉली। पैसेंजर्स से ये रिक्वेस्टेड की गई थी कि अपने सामान को ट्रॉली में रख लें। आइए देखते हैं, द पैसेंजर्स वर रिक्वेस्टेड। अब द पैसेंजर्स, पैसेंजर हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट से अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर आएगा वर, तो ये होगी प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पर है वी थर्ड, यानी कि ये है एच बी। तो एच बी के साथ दोस्तों जब भी वी थर्ड आती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है ना। द मैच वॉज प्लेड, यू आर कॉल्ड, आई एम बीइंग टॉट। गॉट इट। हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो हमारा सेंटेंस पैसिव होता है। तो पार्ट ए इज द राइट, देयर इज नो एरर। नाउ मूव टू नेक्स्ट, टू पुट देयर, रखना, अपना। अब ये देयर क्यों आया है, टू क्यों आया है, मैं बताता था कि हर एक वर्ड को हमें देखना है बखूबी बगौर से, किस में न जाने कहा एरर आ जाए। टू पुट इन्फिनिटिव है दोस्तों, ठीक है ना, इन्फिनिटिव जिसको वर्ब से पहले टू लगाते हैं। देयर क्यों आया, देयर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो पैसेंजर्स है प्लूरल है, इसके लिए आया है, ठीक है ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव, आई का माई, यू का योर, शी का हर, ही का हिज आता है ना। माई मोबाइल, योर मोबाइल, तो देयर उनका सामान, देयर बैगेजेस। अब सामान बहुत सारा होता है तो बैगेजेस तो आएगा। इन ट्रॉली, ट्रॉली में रखने के लिए किस पार्ट में एरर है, इसमें एरर हो सकती है, इन ट्रॉली में तो एरर नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ इस पार्ट में एरर हो सकती है, टू पुट देयर बैगेज। तो बैगेज जो है दोस्तों, जो किसी
जहाँ भी हम एस देखते हैं वो प्लूरल समझ में आता है ना। तो बैगेजेस में क्या एस आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पॉइंट है। तो बैगेजेस में एस नहीं आता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। बैगेजेस में हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं। गॉट इट। तो हमारा किसमें एरर है, पार्ट बी में एरर है। ये बैगेज में कभी नहीं आएगा। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है। इनमें हम कभी भी एस का यूज नहीं करते हैं। कब करते हैं, क्या बनाते हैं, वो आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। रूल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अ पेयर ऑफ ट्राउजर वॉज गिवन टू राज ऑन हिज बर्थडे। एक ट्राउजर का जोड़ा राज को उसके बर्थडे पर दिया गया। आ पेयर ऑफ ट्राउजर, आ पेयर कब होता है, आ पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा, किस चीज़ का, ट्राउजर का दिया गया, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेकर आएगा, गिवन। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि एच बी के साथ अगर एम बी की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है ना। तो आ पेयर ऑफ ट्राउजर वॉज गिवन टू राज, ये भी ठीक है फिर तो। ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, ठीक है ना, बर्थडे के साथ ऑन आता है, ये भी ठीक है। गलती कहाँ, चलिए देखते हैं इस पार्ट में एरर है या नहीं है। आ पेयर ऑफ ट्राउजर, तो यहाँ पर एरर है पार्ट ए में, ये ट्राउजर नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, ट्राउजर की जगह यू हैव टू यूज ट्राउजर्स इंस्टेड ऑफ ट्राउजर। तो यहाँ पर होगा TROUSERS, एस आएगा इसमें। एस क्यों आएगा, जिसके दो हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया था, वीडियो ज़रूर देखना। जिसके दो हिस्से होते हैं, दो चीज़, यानी कि एक तो आर्टिकल्स के दो हिस्से, एक होते हैं टूल्स के दो हिस्से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के दो हिस्से होते हैं। जैसे कि स्पेक्टिकल्स, ये देख सकते हैं आप, इसके दो हिस्से हैं। पैजामाज के दो हिस्से होते हैं, पैंट्स के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं ना, दो पार्ट्स होते हैं इनके, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्राउजर्स के दो पार्ट होते हैं। तो इनमें से कभी भी एस को नहीं हटाना भाई, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अपने साथ एस लेकर आएंगे। आप चाहे इनको आप पेयर से बनाओ या पेयर ऑफ बनाओ या ट्राउजर्स करो, ट्राउजर नहीं करना, पैंट नहीं करना। जैसे मैं कहूँ आपसे पैंट, आ पैंट, रॉन्ग, ठीक है ना। इसका राइट क्या होगा, पैंट्स। सीजर्स, सीजर्स में कितने हैं, दो होती है ना, कैंची में दो हिस्से होते हैं, एस अपने साथ लेकर आएगा। जैसे कि मैं कहूँ जीन, जीन कोई वर्ड होता है, नहीं होता है ना, तो रॉन्ग हो गया ये, तो जीन्स हो गया। इसी तरीके से ये आएगा हमारा ट्राउजर्स, एस अपने साथ लेकर आएगा। सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, इस अपने साथ एस लाना इनको, आपको और मेरी बस की बात क्या है, इनसे एस को हटा दें। गॉट इट। तो यहाँ एस लगाना था, पार्ट ए में हमारी एरर है। नेक्स्ट, डिड यू रेड, क्या तुमने पढ़ा है, डिड यू रीड द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की पोएट्रीज को आपने पढ़ा है, भाई यहाँ मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। डिड आया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट जब कोई भी इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। तो यहाँ पर V1 है, तो इसका मतलब ये ठीक है। द पोएट्रीज, अब शेक्सपियर ने एक तो पोएट्री लिखी नहीं है, बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हैं। तो एक पोएट्री को एक पोएट्री कहते हैं, एक से ज़्यादा होती है, तो अब क्या कहते हैं, पोएट्रीज। ये माइंड में आ सकता है, तो आप कहेंगे ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो गलती कहाँ है, तो गलती इसी में है जिसे पीछे छोड़ गया। क्यों, क्योंकि पोएट्री का कभी पोएट्री नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। पोएट्री इज द सिंगुलर। पोएट्री है, इन्फॉर्मेशन है, ऑफस्प्रिंग है, मशीनरी है, एडवाइस है, हेयर है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, ये सारे के सारे एक वचन में यूज किए जाते हैं। क्लियर, गॉट इट। लास्ट, माई फ्रेंड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेजल्स फॉर 2 days, मेरा भाई यानी मेरा दोस्त पिछले 2 महीने से, 2 दिन से किसी बीमारी, कोई भी मेजल, खसरे की होती है बीमारी, शायद चक्के पे पड़ जाते, उससे सफ़र कर रहा है। तो माई फ्रेंड हैज़ क्यों आया, क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर है। हैज़ बीन सफरिंग, हैज़ बीन और सफरिंग यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ING आते तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। तो हैज़ बीन सही है क्योंकि सिंगुलर, पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। सफरिंग फ्रॉम मेजल्स, किससे सफ़र कर रहा है, मेजल एक बीमारी का नाम है। फॉर द टू क्यों आया यहाँ पर, फॉर क्यों आया, फॉर यानी कि गिनती। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है, निश्चित समय के लिए सिंस आता है। जहाँ पर डिजिट गिनती आती है 1 2 3 4, वहाँ 2 आएगा। जैसे कि 2 days, 2 years, 2 months, जहाँ भी गिनती आएंगी वहाँ फॉर। तो एरर हमारे बी पार्ट में नजर आ रही है। क्यों, इसका रीज़न क्या है दोस्तों, मेजल्स जो होती है बीमारी, तो मेजल्स में हमेशा एस आता है।
मेजल्स है, रिकेट्स है, डायबिटीज़ है, रेबीज़ है, इनके साथ एस हमेशा आता है, ठीक है ना। देखने में तो ये प्लूरल लगती हैं बट दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, एक रूल ये भी है। तो मेजल्स होता है मम्स, मेजल्स और रेबीज़, क्या है आपका डायबिटीज़, ये सारे इनमें एस आएगा। रिकेट्स बीमारी होती नहीं है। तो ये था दोस्तों, अगर वीडियो नहीं देखिए ज़रूर देखना, बहुत आसान होएगा। आगे बढ़ते हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। माई फादर इन लॉज हैव बीन कमिंग दिस मंथ एंड दे विल स्टे विद अस। इससे पता चल गया कि मेरे फादर इन लॉ ससुर साहब इस महीने आ रहे हैं और वो हमारे साथ स्टे करेंगे। तो पार्ट ए देखते हैं हम, पार्ट ए बी सी इस तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए कहता है कि माई फादर इन लॉज हैव बीन। तो वर्ब को देखें सबसे पहले। वर्ब में क्या है, हैव बीन है। तो हैव बीन तो प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तब आता है। तो इन लॉज, तो फादर इन लॉज, तो लॉज फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ये होते हैं ना, पढ़े हैं आपने। ससुर है, साली साहिबा है हमारी, और आपके ब्रदर सिमला है, साले साहब है। तो लॉज जो लग जाता है, इन लॉज तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग तो हैव बीन आएगा। चलिए होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमिंग दिस मंथ, इस बार आर हैव बीन कमिंग। हैव बीन कमिंग यानी हैज बीन और हैव बीन के साथ अगर आईजी फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, गॉट इट। दिस मंथ एंड और दे विल स्टे विद अस। दे किसके लिए आया है, क्योंकि दे हो गया हमारा बहुवचन, एक से ज़्यादा के लिए आता है। तो यहाँ इन लॉज इसके लिए आया है, दे विल फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे साथ। तो चलिए ये एरर ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ हम देखते हैं इन लॉज, फादर इन लॉज। जब मैंने आपको नाउन से नंबर में दोस्तों बताया था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो उसके एक रूल था, 2 नाउन अगर प्रपोजिशन से कनेक्ट किए जाते हैं, दोनों के डिफरेंट नाउन हुए। रूल क्या था, 2 डिफरेंट नाउन्स व्हेन 2 डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद प्रपोजिशंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंपाउंड नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, कनेक्ट किससे किया गया है, इनसे, प्रपोजिशन से कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे केस में दोस्तों जो एस आएगा वो पहले वाले नाउन में एस आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा भाई, फादर्स इन लॉ, ये बोलते हैं फादर्स इन लॉज। तो जब भी 2 नाउन सेपरेट नाउन को प्रपोजिशन से कनेक्ट किया जाता है तब एस पहले वाले नाउन के साथ आता है। ये रूल मैंने आपको बताया था, फादर्स इन लॉज। कैसे, थोड़ा सा टेक्निकली अगर बात करें, भाई मेरे ससुर हो सकते हैं, इनके ससुर हो सकते हैं, उनके ससुर हो सकते हैं, कई ससुर हो सकते हैं। बैठे हम 5 भाई हैं, 5 भाई के ससुर है, ठीक है ना। तो फादर्स इन लॉज होगा ना, नहीं फादर इन लॉज होगा, गॉट इट। इन लॉज अगर पार्टिकुलर वर्ड है तब तो ठीक है, इन लॉज। बट इसको जब हम बात करते हैं ससुर के सेंस में बात करते हैं, साली की सिस्टर्स इन लॉज जब हम लिखते हैं ना, हमें लिखना है सिस्टर इन लॉज। तो ये कहना गलत होगा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है ना। व्हेन 2 कनेक्ट डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद प्रपोजिशंस, तो एस जो लगेगा तो पहले वाले के साथ लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉज, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑल द फर्नीचर्स विच वी बॉट वॉज डैमेज्ड बाई द पुलिस, नो एरर। जो कुछ भी फर्नीचर्स हमने ख़रीदा, वो जो कुछ भी हमने फर्नीचर ख़रीदा वो सारा की सारा पुलिस ने डैमेज ख़राब कर दिया। ऑल द फर्नीचर, भी फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो यहाँ कह रहे ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है ना। तो ऑल किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है ना, कि ऑल द बॉयज़, ऑल द गर्ल्स, ऑल द टेबल्स, ऑल द शर्ट्स होता है। तो ऑल अपने साथ क्या लेकर आता है, प्लूरल लेकर आता है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स ठीक होना चाहिए, होल्ड पर रखते हैं। विच किसके लिए आया, विच आया है ये फर्नीचर्स के लिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसकी, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, वहाँ पर विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आई हैव अ पेयर विच आई वॉट यस्टरडे, ठीक है ना। आई हैव अ वॉच विच इज़ वेरी कॉस्टली। अब बी वॉच जो हमने ख़रीदा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। वॉज डैमेज, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वी थर्ड आती है तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बचा हमारे पास द फर्नीचर्स। लेट्स सी, फर्नीचर्स में एस नहीं आता है, ठीक है ना। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं बट दे नेवर एवर यूज इन प्लूरल। कौन कौन से हैं दोस्तों बता दूं मैं आपके लिए, जैसे कि ये हो गया फर्नीचर्स हो गया, ठीक है ना, सीनरी हो गया, इसके बाद हेयर हो गया हमारा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन हो गया,
इन्फॉर्मेशन के अलावा हमारा हो गया एडवाइस हो गया, बहुत से हैं, मशीनरी हो गई हमारी, ये बहुत सारे नाउन से देखने में तो ये प्लूरल है, लेकिन दोस्तों इनके साथ कभी एस नहीं आएगा। तो हमारे पार्ट में है यहाँ पर फर्नीचर्स का क्या हो जाएगा, यूज फर्नीचर इंस्टेड ऑफ फर्नीचर्स। गॉट इट। अच्छा, इसका सिंगुलर बनाना है तो ये भी मैंने बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में, पीस ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर्स, बहुत सारे हैं तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से एस इनके साथ नहीं आएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई अंकल हैज़ डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल बाय द नेक्स्ट मंथ। मेरे अंकल ने पॉलिटिकल से रिज़ाइन देने का अगले महीने डिसाइड किया है। चलिए देखते हैं, लेट्स चेक। माई अंकल हैज़ डिसाइडेड, दोस्तों मैंने आपको बताया कि हैज़ और प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर बी थर्ड का यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैज़ क्यों है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये वाला पार्ट हमारा करेक्ट है। नाउ सी, टू रिज़ाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल, रिज़ाइन देने का किससे, पॉलिटिकल से, इसको होल्ड पे करते हैं बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ये ठीक है। तो या तो इस एरर इसमें होगी या तो नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ, फ्रॉम द पॉलिटिकल किससे, पॉलिटिकल से या पॉलिटिक्स से, सेंस लगाइए, पॉलिटिक्स आना आएगा, यहाँ पर दा के बाद नाउन आएगा, क्यों आएगा बताता हूँ। दोस्तों ध्यान देने की बात है, पॉलिटिकल ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमारा ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा आर्टिकल, द आर्टिकल है ना। तो आर्टिकल द किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है। कैसे नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल कल जिस पे भी एंड होगा, CAL पॉलिटिकल हो गया, हिस्टोरिकल होगा, इकोनॉमिकल हो गया, सारे एडजेक्टिव होते हैं। एक रूल बताता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर ये होता तब ये रूल ठीक होता। जैसे आई एम एन ऑनेस्ट, अगर आपसे कहा जाए सेंटेंस में करेक्शन करना है तो ये रॉन्ग है। कैसे है, क्योंकि देखें ये हो गया हमारा आर्टिकल और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसको करेक्ट करना है तो हम कह सकते हैं कि आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, कोई भी नाउन को रखना है हमें, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा आर्टिकल। जैसे रूल हो गया आर्टिकल एडजेक्टिव एंड नाउन। गॉट इट, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पॉलिटिकल है, अगर पॉलिटिकल के साथ पार्टी होता तब तो ठीक होता। यहाँ पर एडजेक्टिव और ये है द, आर्टिकल द किसको फॉलो करता है, नाउन के लिए। तो इसीलिए हमारी एरर है किस पार्ट में, बी पार्ट में है। टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिक्स होना चाहिए था, या पॉलिटिकल पार्टी। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांट यू सी दैट शिप्स आर कमिंग, स्टे अवे फ्रॉम द बॉल्स, नो एरर। क्या आप देख नहीं सकते, शिप्स आ रही हैं अभी, दीवार से हट जाओ, ये है इसका हिंदी मतलब। तो कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते, ठीक है ये सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आज इंपेरेटिव सेंटेंस होती है ना, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि डोंट यू स्टडी, डोंट यू नो, हैवंट यू रेड, इस तरीके से। दैट की शिप्स आर कमिंग, अब यहाँ पर जो वर्ब आर है, तो आर वर्ब किसके साथ आती है, आर वर्ब आती है हमारी सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो, तो ये हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है ना। तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये प्लूरल वर्ब आएगी। कमिंग यानी कि कंटिन्यूस में हो गया, ये तो ठीक लग रहा है, चलिए होल्ड पर रखते हैं। स्टे अवे, दूर रहना किससे, दीवार से, ये भी ठीक है। तो या तो यहाँ पर नो एरर है या फिर यहाँ पर कोई भी एरर है। लेट्स सी, देखते हैं। सीप्स का मतलब क्या होता है, मवेशियाँ होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं, सीप्स भेड़ें। तो एक सीप को हम बोलते हैं सीप, एक से ज़्यादा होगी उसको कहते हैं हम सीप्स, यही तो हो गया ना, ये सिंगुलर ये प्लूरल, यही सेंस है आपका, मेरा भी यही सेंस है। हो सकता है कि जो एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वो कहेगा एक सीप और बहुत सारी शीप्स। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शीप्स, कैटल्स, ये है ना, इनके साथ कभी भी एज का यूज नहीं किया जाएगा। ये प्लूरल में हमेशा यूज होते हैं, बट इनके साथ वही नेवर एवर यूज एस। जैसे कि मैं कह दूँ डियर है, डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। डियर्स थोड़ा ना होता है कि बहुत सारे हिरन करना तो डियर्स होगा।
समझ में आया ना। तो इनके साथ कभी भी एस का यूज नहीं किया जाएगा। एरर हमारी है बी पार्ट में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री। इन्फेंट्री का मतलब दोस्तों होता है पैदल, जो आर्मी की सेना होती है ना पैदल, वो है इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री वॉज ऑर्डर, यानी कि हमारी सेना की टुकड़ी को ऑर्डर दिया गया मार्च करने के लिए, ठीक है ना, मार्च लाइक दिस, यू हैव सीन दैट। द इन्फेंट्री, इन्फेंट्री से पहले द आया, क्यों? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक नाउन, तो ये ठीक है। ऑफ आवर कंट्री, ऑफ का दोस्तों पता है कब आता है? दो चीज़ों में रिश्ता, संबंध, रिलेशन बताने के लिए ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दिस इज द पैंग ऑफ इशरत, दो नाउन हो गए, उनके बीच में ये संबंध बताता है। हमारी कंट्री पॉसेसिव, ये भी ठीक हो गया इसका मतलब। पार्ट ए ठीक है। बॉस ऑर्डर, यानी कि मैं आपको बताए, अभी हम बताएं आपके लिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वी थर्ड आती है वो सेंटेंस पैसिव में होता है। यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, क्लियर। तो यहाँ पर बॉस के साथ आई है थर्ड फॉर्म, तो ये भी ठीक है। टू मार्च, टू 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 टू, ये भी ठीक है। वॉक, तो एरर कहाँ? नो एरर होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इन्फेंट्री जो वर्ड है दोस्तों, इन्फेंट्री का मतलब सेना की टुकड़ी, यानी कि एक इंसान से मिलकर थोड़ी ना बनती है सेना, बहुत सारे लोगों से मिलकर सेना बनती है ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है ना। अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाती है? आर्मी, यही हो गया ना। तो आर्मी यहाँ पर प्लूरल में भी यूज होता है। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या कहलाती है दोस्तों? आर्मी कहलाती है। इसी तरीके से ये इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री वर्ड हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। गॉट इट। इन्फेंट्री देखने में एक वचन है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में यूज किया जाएगा। अब प्लूरल में यूज किया जाएगा तो वर्ब भी हमारे साथ कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो इन्फेंट्री वर्ब की जगह यहाँ क्या होगा दोस्तों? वर्ब होना चाहिए। पार्ट बी में एरर है। इन्फेंट्री, पेजेंट्री, पब्लिक, पीपल, ये है ना सारे के सारे किस में यूज किए जाते हैं? प्लूरल में यूज किए जाते हैं ये हमेशा, ये नाउन्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। लास्ट नाइट, पिछली रात आ थी एक चोर ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू का मतलब तो घुस जाना, सेंध मारना, घर में आ गया था मेरे। एंड टुक अवे ज्वेलरीज, और सारी की सारी ज्वेलरी ले गया जिसकी कीमत थी थाउजेंड्स ऑफ पाउंड। देखो यहाँ पे एक रूल मैंने आपको बताया था, थाउजेंड्स ऑफ पाउंड, थाउजेंड में एस लगा है ऑफ के साथ। अगर 1000 से पहले 2, 3, 4 कोई डिजिट होता तब वहाँ पर एस नहीं लगता। 2000, 3300, एक रूल समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे पिछली रात एक चोर मेरे घर पर आया, 1000 के वर्थ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स की कीमत की ज्वेलरीज लेके चला गया। और लास्ट नाइट, जब भी लास्ट नाइट आएगा दोस्तों वो टेंस होता है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं B2। तो यहाँ B2 है, यानी कि सेंटेंस हमारा राइट है, पहला ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में आना चाहिए, ये भी ठीक है। वर्थ 1000 ऑफ पाउंड, इसमें कुछ है ही नहीं जो गलत बताएंगे, ये भी ठीक है। तो कहाँ है एरर? आप भी स्कोर कीजिए, कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, या तो यहाँ पर होगी बी पार्ट में, या फिर हमारा होगा नो एरर, यही तो होगा ना। चलिए देखते हैं। वर्ड है हमारा ज्वेलरी, ये वर्ड हमारा ज्वेलरीज। तो ज्वेलरीज वर्ड हमारा कैसे हो गया? ये प्लूरल बहुवचन है ना, और इसका सिंगुलर अगर हम देखेंगे तो सिंगुलर हो गया हमारा ज्वेलरी, ये हो गया सिंगुलर। तो ये कौन सा नाउन है? दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ज्वेलरी। गॉट इट। तो हमारी जो एरर है बी पार्ट में है, समझ में आ गया ना। ज्वेलरीज है, इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया ना, मशीनरी है, आपका प्रॉपर्टी है, एडवाइस है, इनका नहीं बनता। कब बनता है ये भी मैंने बताया था। लगेज है, बैगेज है, इनका किसी का भी नहीं बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ें। चलिए आज तो पूरा दिल खोल कर सारी कॉमन एरर्स की बात करेंगे, जितने रूल्स हैं नाउन से नंबर के सारे के। इसको करने के बाद आपको ज़रूरत ना पड़े, आप ये ना कहें कि ईश्वर सर यार ये रूल तो आपने पढ़ाया नहीं। सारे रूल्स आप डिस्कस करूँगा, भले ही आज 2 घंटे की वीडियो क्यों ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ मज़ेदार चटपटे क्वेश्चन के साथ। द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट हैव स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि उसके
पकड़ने की खबर जंगल में एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। आइए देखते हैं द न्यूज़ ऑफिस अरेस्ट, उसके पकड़ने की, अरेस्ट होने की न्यूज़। हैव स्प्रेड, तो यहाँ पर जो हैव किसके लिए है, किस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया दोस्तों, तो ये हैव यूज किया गया है इसके लिए, न्यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब हैव प्लूरल के साथ आता है, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो यहाँ देखना न्यूज़ में एस लगा है तो बहुवचन हो सकता है कि बहुवचन भी जिसमें एस होता है बहुवचन हम मानते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, गलती तो कोई भी कर सकता है। चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं, हैव स्प्रेड लाइक वाइल्ड एनिमल फायर, ये ठीक है। तो न्यूज़ देखने में दोस्तों प्लूरल है बट हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, गॉट इट। तो न्यूज़ सिंगुलर में यूज किया जाता है, ये हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर जो एरर है तो यहाँ हो जाएगा आपका हैज़, पार्ट ए बी में हमारी एरर है, द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट हैज़ स्प्रेड, गॉट इट। अब बात करते हैं, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश 50 रुपीज़ कॉस्ट, यानी कि ट्राउजर का एक जो पेयर था मुझे 50 रुपये का पड़ा, कॉस्ट या कॉस्ट। चले देखते हैं, आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखो दोस्तों यहाँ ट्राउजर्स में ये मत देखने एस लगा है तो बहुवचन है तो मैं यहाँ लगा दूँ कॉस्ट, ये मत सोचना। मैंने आपको बताया जिसके दो हिस्से होते हैं, याद रखना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन आर्टिकल्स के दो पेयर, दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स, या आर्टिकल्स हो या आपका टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे ट्राउजर्स के हो गए, पैंट्स के दो हिस्से हो गए, पैंट्स के अलावा हमारे हो गए शॉर्ट्स के दो हिस्से हो गए, दो पार्ट्स हो गए ना, स्पेक्टिकल्स के हो गए हमारे, ये हो गए ना, चश्मा, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, बाइनोकुलर्स है, दूरबीन है, इन सब के क्या है, शॉर्ट्स हम पहनते हैं, ठीक है, और पैंट्स पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, इनके दो पार्ट्स हैं, जिनके दो पार्ट्स होते हैं तो याद रखना उनके साथ एस तो मैंडेटरी है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने आपको बताया था एस तो हटाने नहीं है, मेरी क्या मजाल जो मैं उसे एस को हटा दूँ, ठीक है ना, आपको एस हटाना है तो ये तो ठीक है। तो यहाँ ये देखना है आप पेयर, तो ट्राउज़र को हमें सिंगुलर बनाना है तो आ पेयर, और बहुवचन बनाना है तो पेयर्स, बस यहाँ चेंजेस करने हैं, ट्राउज़र से ऐसे नहीं हटाना है कि आ पेयर ऑफ ट्राउज़र कर दें, आप ऐसा कर दें कि आ पेयर ऑफ ट्राउज़र, आपको लगे कि ये तो भाई आ पेयर सिंगुलर है तो ट्राउज़र से एस हटा दो, बट डोंट मेक सच सिली मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक मत करना, बता चुका हूँ इनके साथ एस नहीं आता है, इनके साथ एस को नहीं हटाया जाता है। तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा कॉस्ट, गॉट इट। अगर इतना होता कि ट्राउजर्स, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, तब तो हमारा कॉस्ट आता। द पुलिस डैश कमिंग टू अरेस्ट द थीफ, पुलिस किसको पकड़ने का रही है, चोर को पकड़ने, पुलिस आ रही है, हिंदी पे नहीं जाना, हिंदी में लग रहा है कि पुलिस आ रही है, एक वचन है पुलिस, एक पुलिस आ रही है, ऐसा होता है ना, अगर एक बंदा आ रहा है तो पुलिस मैन कहा जाता है, कांस्टेबल कहा जाता है कि पुलिस वाला आ रहा है, तब एक वचन हो गया। जब पुलिस की बात करेंगे तो उसमें एसएचओ, कांस्टेबल, जितने भी होते हैं पुलिस वाले बंदे सारे मिलकर एक पुलिस बनाते हैं, तो पुलिस हमेशा प्लूरल में आती है, तो यहाँ पर आएगा आर, तो पुलिस आर कमिंग, ठीक है ना, कभी मत बोलना पुलिस इज कमिंग। नेक्स्ट, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, अब मैनी को देख लिया तो मैनी का मतलब हो गया प्लूरल, बहुवचन, और जहाँ बहुवचन होता है तो अपने साथ बहुवचन लेकर आएगा, एडवाइसेस होना चाहिए, बट मैंने आपको बताया कि एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता है, याद रखना दोस्तों। तो यहाँ जाएगा एडवाइस, एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, एक एडवाइस है तो आप पीस ऑफ एडवाइस, बहुत सारी है तो पीसेस ऑफ एडवाइस, बट इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग, सीनरी, हेयर, इनमें एस नहीं आता है। रूल्स जरूर देखना मेरी प्रीवियस वीडियोस के। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, I'm just gonna tell you a very interesting and very confusing rule of English grammar. Sometimes it makes us confused because we know the subject physics is always used in singular, and the subject, when subject is used as singular, obviously verb singular अपने साथ लेकर आता है, ऐसे होता है ना। फिजिक्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे मैथमेटिक्स क्या है, पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, और पढ़ने वाले सब्जेक्ट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज या हैज़, इनके साथ ये आता है। तो फिजिक्स इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स कभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा, राइट। देखना नेक्स्ट,
द फिजिक्स डैश वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग आप हो सकता है इसका यूज कर लें, लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि अगर याद कीजिए, अगर वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस को, क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि अगर आपने वो रूल्स वो वीडियोस देखी होगी तो ईजिली यू कैन ईजिली फाइंड आउट एरर। देखिए, अगर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, पढ़ने वाले सब्जेक्ट जो भी होते हैं सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का, तब तो वो अपने साथ कौन से वर्ब लेके आएंगे? सिंगुलर। अगर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट से पहले दोस्तों कोई भी आर्टिकल द या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई, हिज, योर, हर, देयर, तब वहां पर सब्जेक्ट ना होकर वो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे कि यार फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में मेरे तो इट्स बियॉन्ड ऑफ माई नॉलेज। तो जहाँ बात करते हैं रूल क्या इसका याद रखना, अगर द या पजेसिव एडजेक्टिव आता है जैसे कि माई, हिज, हर, तब क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट हो जाता है दोस्तों तो प्लूरल वर्ब लेकर आता है अपने साथ। तो द फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, द फिजिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, पास्ट में। गॉट इट? तो ये रूल था, याद रखियो। जैसे कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ मैथमेटिक्स इज बीइंग यूज्ड एज सिंगुलर एज सब्जेक्ट। अब मैं कहूँ कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी प्योर, तो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट, और इससे पहले मैंने क्या यूज किया, कैसे पता चला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? द या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज जब किया जाता है तब वहां पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। समझ में आया ना रूल? तो दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? बहुत सारे रूल्स आपको दूंगा मैं, आप याद रख लीजिए कि मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल हम इसी तरीके से करेंगे। सारे रूल्स, ऑलमोस्ट रूल मैंने आपको करा दिया है, समझ में आ चुका होगा। बाकी के रूल्स ज़रूर देखना आप मेरी वीडियोज़ में। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिकल। मैंने इम्पॉर्टेंट मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। वीडियो लंबी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आपको मालूम है इंग्लिश के अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you so much for watching.